हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। आज था आपका साइकोलॉजी का पेपर जिनका था मेंस 2021। ऑलराइट, तो ये है उसका क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए। पेपर काफ़ी मिक्स्ड आया है। जब आप देखेंगे इसके क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा। ये जो पीडीएफ है ये टोटल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से पीडीएफ आएगा। ओके, तो व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंट्यूशन एंड कॉमन सेंस, वाई डू साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज ऑन साइंटिफिक मेथड्स, डिस्कस 10 मार्क्स का है। स्टेट द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल अनरेस्ट, फिर से ये टॉपिक 1 से लिया हुआ है आपका, तो जो कोर्स में है उनको मालूम है कि ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे। डिस्कस द चैलेंजेस ड्यूरिंग ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। ऑलराइट, फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास मीडिया इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट्स। तो ये चैप्टर 4 से लिया हुआ है आपके एनसीईआरटी से कि बिहेवियर और मास मीडिया। और अगर आप मास मीडिया की बात करें तो ये आपके पेपर 2 से भी कहीं ना कहीं लिंक करता है। विथ रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी कंस्ट्रक्शन बताया है ह्यूमन मेमोरी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमोनी इन जुडिशियल ट्रायल। ऑल राइट, सो यहाँ पे आर्यन खान का केस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो भी कस्टडी में है उनके लिए कैसा क्या होता है जुडिशियल ट्रायल में, आई विटनेस को कितना सही या गलत माना जाता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं पेपर 2 में दिया हुआ है। उसके बाद हाउ डू बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च डिफ़र, तो जो बताया है कि रिसर्च मेथड्स हर बार आती है और इस बार भी आई। सिंपल सवाल था ये कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च कैसे डिफरेंस होती है, क्या डिफरेंस है इसमें। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ नॉलेज फ्रॉम बेसिक रिसर्च हेल्प सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई रिसर्च करेंगे, कोई भी बेसिक रिसर्च होगी तो उससे कुछ नॉलेज आपको मिलेगा, जिसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसकी मदद करेंगे। 20 मार्क्स के लिए था। डिस्कस द फैक्टर्स कॉजिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन इन द एल्डरली। अगेन ये आपकी एजिंग से रिलेटेड चैप्टर है ये। ठीक है, 15 मार्क्स का है। तो आपको मालूम है कि जो डेवलपमेंट होता है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो हिंदी मीडियम वाले भी जानते हैं कि ये लेक्चर में बताया था। ऑल राइट, फिर है डिस्क्राइब द बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें इन दो मॉडल्स की बात की गई है कि बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग कैसे होती है आपके इन्फॉर्मेशन की। ऑल राइट, उसके बाद हाउ मच नेचर एंड नर्चर। बार बार सवाल आता है कि आप जो इंडिविजुअल हो वो एनवायरनमेंट और साइकोलॉजी, ऑल राइट, और आपके जीन्स कैसे रिलेटेड है, ये बार बार पूछते हैं। सिंपल सा सवाल था ये। देखिए यहाँ पे सिंपल और डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कई सारे लोग बोलेंगे कि ये पेपर बहुत इजी था, सीधा सीधा पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल राइट, अभी आप ये देख रहे हैं आराम से अपने बिस्तर में अपनी पढ़ाई टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने, इसलिए आपको लग रहा है कि ये इजी है। लेकिन जब उस पैनिक सिचुएशन में 3 घंटे आपके पास होते हैं तो इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है। ऑल राइट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग पूछी हुई है आपसे। इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप क्लासिकल कंडीशनिंग से कैसे आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी एंड सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अगेन बिहेवियर की बात आई है। फिर सेलेक्टिव अटेंशन इंपॉर्टेंट। इस बार आप देखेंगे कि चैप्टर 5 जो है आपका अटेंशन, परसेप्शन एंड वो वाला, तो वो आपका बार बार पूछा गया है, 5th चैप्टर। ऑल राइट, फिर स्कीमाज एंड डेमोनिक डिवाइसेस की बात हुई है, तो ये था सेक्शन ए। देन दिस इज सेक्शन बी, जिसमें आपसे पूछा गया है कि साइकोलॉजिकल मेजर्स कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। जो भी साइकोलॉजिकल मेजर्स हमारे होते हैं वो ये तो कह रहे हैं कि रिलायबल हैं, लेकिन ये पूर्णतः वैलिड नहीं है, वैध नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो ये पेपर आप देख सकते हैं, सेल्फ एफिकेसी पूछी गई है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से आपको। अगर देखिए लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए, सिंपल आप एनसीईआरटी को छोड़े बिना नहीं जा सकते, एनसीईआरटी इज़ मस्ट। ठीक है, व्हाट इज़ सेल्फ एफिकेसी। अगर आपने बैरन नहीं पढ़ी, इफ़ यू हैव नॉट रेड सिसरेली, ऑल राइट, ये पूरा हिंदी में हो गया क्या। ओके, तो अगर आपने बैरन नहीं पढ़ी है, सिसरेली नहीं पढ़ी है, गूगल नहीं किया है, लेकिन आपने सिर्फ उठा के सेल्फ एफिकेसी पढ़ ली है एनसीईआरटी से, तो ये 10 मार्क आप इजीली खींच पाएंगे। ऑल राइट, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट इज़ नॉट यूनिवर्सली अचीव्ड, डिस्कस, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देन गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑन द, देखिए जहाँ भी क्रिटिकल अप्रेजल की बात होगी, क्रिटिक्स की बात होगी, मतलब वहाँ आपको PNN दोनों देना है, मीन्स क्रिटिसाइज भी करना है उसको और तारीफ भी करना है। ओके, देन आर वी बॉर्न विद पर्सनैलिटी। डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। बताया है कम्युनिकेशन जो आपका टॉपिक है कि कैसे आप कम्युनिकेशन को, कैसी स्ट्रेटजीज यूज़ करके आप उसको इफेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, आप घर में बैठ के अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे से बातें शेयर नहीं करेंगे, सोशल नहीं होंगे। राइट, इंट्रोवर्ट होकर आपकी कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन। ओ माय गॉड, तो ये तो कोर्स वाले बच्चे कर चुके हैं कि इमोशन में क्या क्या फिजिकल बेसिस क्या क्या होता है। ठीक है, बस ये आपको 10 मार्क्स में इसको एक्सप्लेन करना है। एंड इट्स मेजरमेंट की बात करें तो वो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे बाद में।
ऑलराइट, विच अप्रोचेस टू मोटिवेशन, अगेन मैस्लो भैया आ गए हमारे यहाँ पे, आर मोर कॉमनली यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या मोटिवेशन होता है। तो जो है आपकी पुश एंड पुल थ्योरी, ऑलराइट, तो जो एंड कि आप क्या सेट करेंगे वहाँ पे। ड्राइव थ्योरी तो काम करेगी, आपको लगता है ऐसा, आपने भी कभी जॉब किया है तो क्या ड्राइव थ्योरी काम करेगी आपकी, या फिर आपकी अराउजल थ्योरी काम करेगी कि नहीं सुबह 6 बजे उठ के मुझे ऑफिस जाना है या 9 बजे उठ के ऑफिस जाना है। नहीं, वहाँ पे क्या काम करेगा, मे बी गोल सेटिंग थ्योरी, ऑलराइट, वो आपको कुछ बताएंगे गोल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले, या फिर मे बी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, दैट आफ्टर अ ईयर आपका अप्रेजल होगा और लाइक दिस, ऑलराइट। तो जो हमारे साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो कोर्स से जुड़े हैं, उनको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन एंड इट्स, देखिए पेपर 2 से फिर से उठा लिया है सवाल। तो हम कह सकते हैं अभी तक कि पेपर 1 एंड पेपर 2 जो अभी तक ये एक चल रहा था कि इनको अलग अलग पढ़ना चाहिए, लेकिन अब क्या होगा, सिचुएशन चेंज हो गई है। पेपर 2 के सवाल भी आपको पेपर 1 में आने स्टार्ट हो गए। इस साल तो हम देख रहे हैं, 2022 में क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन 23 वाले बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी कोर्स में हैं और जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखें इस बात को कि नाउ वी विल कंबाइन थिंग्स। ओके, 23 वालों के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला के पढ़ना है हमको, ऑलराइट। ओके, देन यहाँ पे बायसेस एंड एरर्स की बात की गई है 20 मार्क्स में। फिर डिस्कस द कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द बिलीफ इन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। देखिए अभी तक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नहीं पूछा था, लेकिन यूपीएससी ने इस बार एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आपसे पूछ लिया है 2021 में, ऑलराइट। सो बी अलर्ट गाइस 2022 वाले, ठीक है। गिव अ कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ द बिहेवियरिस्टिक एंड नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगेन लैंग्वेज का सवाल है, इस बार चोम्स्की एंड स्किनर हमको नहीं दिख रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है उसकी पीडीएफ, आपको चाहिए तो आप साइको आईएएस चैनल पे तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लो, और साइको आईएएस हिंदी वाले कर ले, हिंदी मीडियम के लिए यूट्यूब चैनल हमारा साइको आईएएस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बढ़िया बढ़िया सा वीडियो इस में आता रहता है, ठीक है। सब्सक्राइब करें इसको, और जल्दी ही हम पेपर 2 के साथ मिलेंगे, ऑलराइट। तो ये कोई डिस्कशन वीडियो नहीं है, हाँ, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ़ है इन द सेंस उन 3 घंटों में हर आसान चीज़ भी टफ लगती है, ठीक है। तो इसको हम आराम से बैठ के, ये तो ऊपर आपको बता दिया है कि क्या कैसा पूछा गया सवाल, मिक्स पेपर था या नहीं था, तो इसको एक बार बैठ के हम करेंगे आराम से, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए, ऑलराइट। तो पैनिक की सिचुएशन नहीं है, इसको हम करेंगे आराम से, एक लंबा चौड़ा आधे 1 घंटे 1.5 घंटे का इस पर डिस्कशन होगा कि क्या क्या पूछा है, क्या लिखना चाहिए था एग्ज़ाम में, क्या नहीं लिखना चाहिए था, ऑलराइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइए फटाक से। धन्यवाद।